अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की सूरत के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और वो अहम तरीन अपडेट्स ये हैं कि पाकिस्तान की भरपूर जो सिफारती कोशिशें थी मशरिक़ वस्ता के इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से, वो आखिरकार बारावर साबित हो गई हैं। पिछले जो मुज़ाकरात का जो दौर चला था पाकिस्तान के अंदर, जो इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से था, उसमें किसी हद तक तातुल पैदा हो गया था, उसमें कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन उसके दूसरे दौर के लिए भी पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिशें जारी थी। दिन देखा गया न रात देखा गया। पाकिस्तान की मिलिट्री और जो पॉलिटिकल क़यादत है, उन्होंने तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दौरे किए, ईरान को मनाने की कोशिश की, अमेरिका को मनाने की कोशिश की, दोनों को टेबल पर लाने की कोशिश की। और आज एक बार फिर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो बारावर साबित हो गई हैं, और ईरान की जानिब से इस टॉक्स के दूसरे मरहले पे में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया गया। अब्बास अरागची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो एक मुख्तसर दौरे के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब मुख्तसर दौरे के साथ क्यों, मुख्तसर वफ़्द के साथ क्यों आ रहे हैं? मुख्तसर वफ़्द के साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो मुख्तसर वफ़्द है उसको ईरान की जो क़यादत है उसकी जानिब से तमाम तर इख्तियारात दिए गए हैं कि वो फ़ैसला साजी भरपूर तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले जो इस्लामाबाद टॉक्स थे, जो पहला मरहला था, उसमें देखा कि ईरान का वफ़्द जो था वो बहुत बड़ा था। गो कि उस दौर में भी, उस दौरे के दौरान भी ईरान की जानिब से ये कोशिश की जा रही थी कि ये जो दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात हैं वो एक ही इस नशिस्त के अंदर ख़त्म होने चाहिए, और इसको बार बार नहीं दोहराना चाहिए। और वो एक मुस्तकिल हल चाहते हैं इस जंग का, कि 47 साल तक दोनों ममालिक के दरमियान मुखासमत है, और 47 साल तक दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी चल रही है। 47 साल तक अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर मुसलसल माशी दबाव डाले जा रहा, पाबंदियाँ डाले जा रहा, और ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था। और दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों से आखिरकार ये मौजूदा भी हो गया कि दोनों ममालिक के जो वफूद थे वो एक दूसरे के आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात किए, अपने मसाइल के ऊपर बात की, एक दूसरे के साथ जो गिले शिकवे थे उनके ऊपर बात की। बहुत सारी चीज़ें तो हल हो गए थे पहले राउंड के अंदर, लेकिन दूसरे राउंड की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी। लेकिन ईरान को कुछ शिकायतें होने की वजह से ये जो दूसरा राउंड था उसमें ईरान ने आने से हिचकिचाहट का मुजाहरा किया था, और इस हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें फिर भी जारी थी। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने ईरान का 3 रोज़ा दौरा किया, मनाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन इस दौरान ट्रंप के कुछ गलतियों की वजह से, ट्रंप के कुछ कोई जो एक्टिविटीज़ ऐसी रहीं कि जिसके नतीजे में ईरान को फिर बैकफुट पर चला जाना पड़ा। तो ये मुज़ाकरात जो थे वो तातुल का शिकार हो गए थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है, पूरी दुनिया से दाद व तहसीन की सदाएँ पाकिस्तान के लिए आ रही हैं, और पाकिस्तान में एक बार फिर सजने जा रहा है ये मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। आज रात जब अब्बास अरागची अपने मुख्तसर वफ़्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उम्मीद यही की जाती है कि कल से ये मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू, बड़ा अहम ब्रेक थ्रू हो सकता है। क्योंकि पिछले जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें दोनों ममालिक चंद वजूहात की वजह से एक हतमी हल की तरफ जाने से रुक गए थे। लेकिन इस बार ये उम्मीद की जा सकती है कि वो मसाइल भी हल हो जाएंगे, और एक हतमी इस जंग को ख़त्म करने का एक देरपा ढील जो है वो किया जाएगा, और ये मसला जो है वो भरपूर तरीके से हल किया जाएगा। दुआएं यहीं की जा रही, दुनिया की नज़रें भी यहीं हैं, पूरी दुनिया भी यही चाहती है कि इस मसाइल से दुनिया को छुटकारा मिले। क्योंकि इस जंग के नताइज जो हैं, इस जंग के असरात जो हैं, वो सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया तक फैलना शुरू हो गए। ख़ुद अमेरिका ने आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अमेरिका के जो शहरी हैं उनको आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल के जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफे के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो ये सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए पैदा हो गई है। रिसेशन की एक हालत है, इकनॉमिक गिरावट की एक हालत पैदा हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो और डाउन हो रही हैं, वो गिर रही हैं। तो ये सूरत हाल इस दुनिया को निकालने के लिए, और फिर किसी भी बड़ी जो चिंगारी जो है वो पूरी दुनिया को इस जंग के लपेट में ले सकती है, और पाकिस्तान का ये एहसान सारी दुनिया नहीं भूल सकती कि पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी जंग अजीम से बचाने के लिए तमाम तर कोशिशें की है। पाकिस्तान की जो क़यादत है इस हवाले से दाद व तहसीन की मुस्तहिक है। बहरहाल दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसकी धमकियाँ और इसकी जो
अपनी जो सरगर्मियाँ हैं इसी तरीके से जारी हैं। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात तो करते हैं, आज भी उन्होंने ये बात की है कि वो अपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार हैं और ईरान के साथ एक अच्छा मुआहदा कर सकते हैं। बेहतर डील के लिए ईरान को मौका दिया जा रहा है और डील होने की सूरत में अपना हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यानी जो ब्लॉकेड उसने किया है और जो अपना हुर्मुज़ को बंद ईरान ने किया है, तो ये दोनों अगर इस ब्लॉकेड को और बंद करने को जब खोल देते हैं, वहाँ से आज़ादाना तिजारत वेसल्स की, तिजारती जहाज़ों की हो जाती है, तो दुनिया के अंदर जो मसाइल हैं वो उनका ख़ात्मा हो जाएगा। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की वजह से जो है वो ईरान कारोबार नहीं कर पा रहा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने उनकी क़यादत को मार दिया है और उनको अब ये अवाम को ये नहीं पता कि वहाँ उनकी क़ायद कौन है, उनका लीडर कौन है। और हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो अंदरूनी इंतशार का शिकार भी है उनकी क़यादत। तो इस हवाले से आज जब ये अफवाहें अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से फैलाई जाने लगी कि ईरान की जो क़यादत जो है वो आपस में इख्तलाफात का भी शिकार है, हार्ड लाइनर्स और जो सॉफ्ट लाइनर्स हैं, जो उनके दरमियान जो चपकलिश है वो भी बढ़ती जा रही है, लाइंस जो हैं वो वाइडन होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर आज ईरान की जो क़यादत है उन्होंने भी एक मुश्तरका बयान दे दिया था, अब्बास अराग़ची की जानिब से, मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से और डॉक्टर कालिबाफ की जानिब से कि हम एक हैं, हम मुत्तहिद हैं और यहाँ पर कोई हार्ड लाइनर नहीं है, तो ना ही सख्तगीर है, ना ही सॉफ्ट कार्नर रखने वाले हैं, बल्कि सारे रेवोल्यूशनरीज़ हैं, यानी इनकलाबी हैं और हम मुत्तहिद हैं। तो और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि अगर कोई चीज़ है, कोई क्लैश है विदिन, तो वो फिर अमेरिका के अंदर है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से ये जो उनकी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस्तीफ़ों की जो बरसात है, आप इससे दुनिया को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो ट्रम्प कह रहा है वो सही है या हम कह रहे हैं वो सही है। इसके साथ साथ ट्रम्प ने एक और धमकी भी दी है कि जो ईरान की जो स्पीड बोट्स है, एक तरफ उन्होंने ये पहले दावा किया था कि हमने ईरान की जो नेवल जो ताकत है उसको ख़त्म कर दिया है, उसके जितने भी जहाज़ है वो समंदर के तह पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि ईरान के जो चाहे छोटे जहाज़ हों चाहे बड़े जहाज़ हों, अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर अगर वो कोई वो लगाने की कोशिश करते हैं, माइंस लगाने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिकी नेवी जो है, अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो उनको शूट एट किल कर लें। लेकिन ईरान ने इस हवाले से क्लियरली कहा है कि आप अगर हमारे किसी असासे के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब बड़ा डिसाइसिव किस्म का दिया जाएगा। अभी जो जहाज़ ईरान के उन्होंने कब्ज़े में लिए थे, तो आपको मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में बताया है कि ईरान ने भी इसके बदले के तौर पर अमेरिका के जो अमेरिका जाने वाले जहाज़ थे उनको अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद ये भी हमें पता चला कि ईरान के तकरीबन 30 से ज़ायद जहाज़ जो हैं वो इस अमरीकी ब्लॉकेड को ताक में लाए बगैर ही वो निकल गए हैं और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच भी गए हैं। ये ईरान ने अपने ज़ोर बाजू से सारा कोशिश की और अमेरिका इसको रोकने में नाकाम रहा है। डेवलपमेंट इस तरह सूरत हाल से सामने आती रहेगी, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस रहे, अल्लाह हाफ़िज़।